हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था कि डोजी क्या होता है, ड्रैगनफ्लाई डोजी के बारे में, ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हैमर के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। मैंने प्रॉपर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही मैं कोर्स आगे बनाता रहूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हैमर क्या होता है। हैमर कुछ इस तरीके का होता है। हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़ा कैसा होता है, ऐसे होता है। और इसी का ही उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड हैमर मतलब हथौड़े का आप उल्टा कर देते हो तो ऐसे दिखता है हथौड़ा। तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर और ये होता है हैमर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और आपको कैसे इसे यूज़ करना है। हमेशा जो हैमर है वो आपके लिए रिवर्सल का साइन करता है और कभी कभी ये हमारा कंटिन्यूस डायरेक्शन में भी चले जाता है। अब कंटिन्यूस डायरेक्शन में कब जाता है, जब ये बीच में होता है। मार्केट के बॉटम में और मार्केट के टॉप में हैमर बनेगा तो रिवर्सल होगा। अगर मार्केट के बीच में यहाँ पे जाते टाइम मार्केट के हैमर बन गया और वो पिछले मोमेंटम के साथ उसने ग्रीन कैंडल में ग्रीन हैमर बना दिया तो ये हमारे क्या करता है, कंटिन्यूस डायरेक्शन का साइन देता है। अब मैं आपको हैमर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखो, विक जितनी लंबी होगी उतना बेटर परफॉर्म करेगी। ये जो लोअर विक होती है ये सुपीरियर होती है इसमें, तो ये जितना ज़्यादा बड़ी होगी उतना बेटर परफॉर्म करेगी। क्योंकि देखो नीचे से बायर्स का प्रेशर हमें नज़र आ रहा है और ऊपर फिर बायर्स का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। नीचे की जितनी विक बड़ी होगी उतना ज़्यादा हमें बायर्स का प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। हाई का ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि इस कैंडल में जो हाई का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद सेलर्स की लास्ट आई और मार्केट ऊपर चलेगी। जैसा मैं आपको पिछली क्लासेस में बताते हुए आ रहा हूँ, हमेशा जो कैंडल स्टिक्स होगी वो तभी काम करेगी जब इसमें हाई का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाई का ब्रेकआउट हुआ और पिछले कैंडल्स में भी हो रहा था। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनेगा ये, तभी रिवर्सल का वर्क करेगा। और मैंने बता दिया कंटिन्यूस डायरेक्शन में ये हमेशा मतलब जैसे ये मार्केट यहाँ पे जा रही है, अब यहाँ पे अगर हैमर बन गया तो ये ऊपर ही जाएगी मार्केट। लेकिन अगर वो टॉप पे बना रेजिस्टेंस लेवल के या फिर सपोर्ट लेवल के तो मार्केट वहाँ से नीचे आ जाती है, और अगर नीचे बना तो ये ऊपर चले जाती है। ठीक है, ये है हैमर और ये किसी भी कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और मैं अभी आपको यहाँ पे चार्ट में हैमर दिखा देता हूँ। ये हैमर का चार्ट है। यहाँ पे हैमर बना, सेलर्स की लास्ट आई एज ऑलवेज, जैसे इसके हाई का ब्रेकआउट करा सेलर्स की लास्ट आई और मार्केट ऊपर को चले गई सीधा। ये सिंपल सा हैमर का कैंडल का कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा दूसरा कैंडल स्टिक्स आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, मैंने आपको बताया था हैमर होता है ऐसा और इन्वर्टेड हैमर होता है उसके उल्टा ऐसा। ठीक है, उसकी हल्की सी विक भी हो सकती है लेकिन अपर विक ज़्यादा होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसे करके हैमर बनता है और ये हमेशा मार्केट के टॉप पे भी सेम उसके अपोजिट है, बस इसका वो है अलग है, ये उल्टा बनेगा उसके जैसे। ये हमेशा टॉप पे भी बन सकता है, बॉटम में भी बन सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई, इन्वर्टेड हैमर बना, हाई का ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स की लास्ट आई आई। सेलर की लास्ट आई का मतलब अगर इतना बड़ा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है तो क्या मार्केट यहीं पर ही सारे बायर्स को श्रिंक कर देगा और मार्केट यहाँ से सारी ग्रीन कैंडल आ जाएगी? नहीं, क्योंकि इतना बायर्स का अगर मोमेंटम है तो वो अपनी लास्ट आई तो देगा ना कि मेरे पे अभी भी पावर है, मैं अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब सेलर्स की लास्ट आई आ जाती है उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज करता है सपोर्ट लेवल के, तब यहाँ से मार्केट अप की तरफ को जाना शुरू हो जाती है। इसमें सेम वही है, विक ज़्यादा जितनी लंबी होगी उतना बेटर परफॉर्म करेगा। और उसके बाद हाई का ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। सेम पिछले वाले में भी सपोर्ट में ही बनेगा और यहाँ पे लिख दो आप रेजिस्टेंस में ही बनेगा। ठीक है, ये दोनों उसमें बनता है, रेजिस्टेंस में ही बनेगा और सपोर्ट में भी बनेगा। बुलिश रिवर्सल का साइन होता है और हैमर जो होता है वो बियरिश रिवर्सल का साइन होता है। ये बुलिश रिवर्सल का भी होगा लेकिन अगर ये टॉप पे बनेगा ना तो ये नीचे भी आ सकती है मार्केट। और ये बुलिश रिवर्सल का भी होता है, बियरिश रिवर्सल का भी होता है। यहाँ पे मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी। कलर डज नॉट मैटर ऑन बोथ। यहाँ पे रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट में कैसे दिखता है। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, अब इतना ट्रेंड आया तो सेलर कुछ तो अपनी पावर दिखाएंगे। सेलर्स की लास्ट आई, मार्केट सीधे ऊपर को भाग गई। ये आप सिंपल सा इसमें से ट्रेड ले सकते हो कि यहाँ पे मार्केट का जैसे हाई का ब्रेकआउट हुआ हमेशा आपको सेलर्स के लास्ट ट्राई की वेट करनी है। उसके बाद जब सेलर्स की लास्ट ट्राई का हाई का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, फिर आप अप डायरेक्शन की तरफ को जा सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी क्लास। बताना कैसी लगी। इसमें मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में समझाया और उसके बाद मैंने आपको समझाया हैमर के बारे में।